नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। टेंडर कमीशन घोटाले में पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने आलमगीर आलम समेत सभी 12 लोगों पर आरोप गठित कर दिया है। इन लोगों के ऊपर अब कोर्ट में मुकदमा चलेगा। देखिए रिपोर्ट। टेंडर कमीशन घोटाला मामला, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की बढ़ी मुश्किलें। संजीव लाल, वीरेंद्र राम समेत 12 आरोपियों की बढ़ी मुश्किलें। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने सभी पर किया आरोप गठित। सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चलेगा मुकदमा। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने ईडी को गवाह पेश करने का दिया निर्देश। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, ओएसडी रहे संजीव लाल, निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत 12 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने सभी पर आरोप गठित कर दिया है। सभी आरोपियों के खिलाफ अब कोर्ट में मुकदमा चलेगा। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने ईडी को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है। ईडी मामले की जांच करते हुए पूर्व मंत्री आलमगीर आलम समेत 13 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चार्जशीट आरोपी गेंदा राम की मौत हो चुकी है। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पिता थे गेंदा राम। टेंडर कमीशन घोटाला मामले को लेकर ईडी ने सबसे पहले 21 फरवरी 2023 को बड़ी कार्रवाई की थी। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के रांची, जमशेदपुर, पटना और दिल्ली समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। छापेमारी के बाद वीरेंद्र राम को ईडी ने गिरफ्तार किया था। वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार और सहयोगियों को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी की दूसरी बड़ी कार्रवाई 6 और 7 मई 2024 को हुई थी। कई इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और नौकर जहांगीर आलम के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। ओएसडी संजीव लाल की नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से मिले थे 32 करोड़ से ज्यादा कैश। 7 मई को ईडी ने संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को किया था गिरफ्तार, जिसके बाद जांच की आंच पूर्व मंत्री आलमगीर आलम तक जा पहुंची। 2 दिनों की पूछताछ के बाद ईडी ने 15 मई को आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। तो पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके साथ 12 और लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। आरोप गठित कर दिया गया है और अब गवाह और जो सबूत है पूरी तरह से पीएमएलए कोर्ट में पेश करने को ईडी को निर्देश दिया गया है। पूरी जानकारी के साथ संवाददाता अजय लाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय का रुख करते हैं। अजय, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ गई है, आरोप गठित कर दिया गया। उनके साथ साथ उनके ओएसडी रहे संजीव लाल, निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत 12 लोगों पर आरोप गठित किया गया है। पूरी जानकारी साझा करें। देखिए आयुष, मई के महीने में इसी साल जो ईडी की कार्रवाई हुई थी और जो कैश मिले थे, उसके बाद ये तमाम लोग ईडी की गिरफ्त में आए, चाहे वो आलमगीर आलम हो, संजीव लाल हो या फिर तमाम लोग हैं, लगभग 12-13 लोग हैं। उसके बाद लगातार पूछताछ हुई, गिरफ्तारी हुई। उसके बाद चार्जशीट दायर हुआ पीएमएलए कोर्ट में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो कोर्ट है उसमें। और चार्जशीट करने के बाद अब ये चार्ज फ्रेम हो गया है, यानी कि आरोप गठित हो गई है। अब इसमें सिर्फ गवाही होगी लोगों की, जो सबूत के आधार पर चार्जशीट होता है। एक प्रकार से कोर्ट ने यह मान लिया कि जो चार्जशीट ईडी के द्वारा दायर की गई थी उसमें दम है, उसमें सत्यता है, उसमें सच्चाई है। और इन तमाम तथ्यों पर अवलोकन करने के बाद माननीय अदालत आरोप गठित करती है, यानी कि चार्ज फ्रेम करती है। अब इस मामले में ईडी के तरफ से गवाह पेश होंगे। जितने भी आरोपी हैं वो अपने बचाव में गवाह पेश करेंगे और ये मुकदमा कितना लंबा चलता है देखना होगा। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अब मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई हैं कि यदि मुकदमा चला और कोई फैसला आया तो सजा के बिंदु पर भी फैसला आ सकता है, आज नहीं
3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद देखना ये होगा कि ईडी के द्वारा जो गवाह कोर्ट में पेश किए जाते हैं उनकी संख्या कितनी है। और दूसरी तरफ आलमगीर आलम हो गए, संजीव लाल हो गए, वीरेंद्र राम हो गए, हालांकि वीरेंद्र राम को जमानत मिल चुकी है, बावजूद इसके इनके द्वारा जो गवाह पेश होगा उनकी कितनी संख्या है। क्योंकि अदालतों में जो कार्रवाई होती है मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन फॉर्डर स्कैम में देखा गया था कि लालू प्रसाद ने लगभग 400 से 500 गवाहों की सूची दी थी अदालत को और वो गवाही हुई भी। तो इस मामले में यह देखना होगा कि ईडी के द्वारा जो गवाह पेश किए जाएंगे पीएमएलए कोर्ट में उनकी संख्या क्या है और तमाम जो अब आरोपी हैं इनके तरफ से जो गवाह पेश किए जाएंगे उनकी संख्या क्या है और कितना लंबा ये प्रोसेस चलता है, कितनी लंबी सुनवाई होती है। और सुनवाई के बाद अदालत यह यदि मानती है कि जो गवाही है वो उसमें सच्चाई है तो इन पर फैसला सुरक्षित रख के जो सजा के बिंदु होगी, ये पूरी की पूरी न्यायिक प्रक्रिया है। ये तय है कि अब जिस प्रकार से जमानत की एक प्रकार से आलमगीर आलम लगातार प्रयास कर रहे थे उसमें थोड़ी कठिनाई इनको आ सकती है कि हो सकता है जमानत मिलने में देर हो जाए, चाहे वो संजीव लाल हो या फिर आलमगीर आलम हो। यदि चार्ज फ्रेम नहीं हुआ रहता तो एक संभावना थी इन लोगों के पास कि यदि अदालत इनकी बातों को मान ले कि मैं अदालत के साथ हूँ, मैं इस राज्य का निवासी हूँ, कहीं जाऊँगा नहीं, तमाम तरह की जो शर्तें होती है, तो एक उम्मीद थी कि चार्ज फ्रेम यदि नहीं होता तो हो सकता है अदालत मर्सी करके इनको जमानत देने पर विचार कर सकती थी। लेकिन अब चूंकि चार्ज फ्रेम हो गया है, आरोप जो लगे थे उसमें सत्यता पाई गई, पुष्टि हो गई, गठित हो गया आरोप, अब थोड़ा इन्हें जमानत मिलने में देर होगी। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कितना लंबा अदालती कार्रवाई चलती है, गवाह कितने होंगे ईडी के द्वारा, तमाम आरोपियों से गवाह कितने होंगे, गवाही क्या लगातार चलेगी या फिर हो सकता है तारीख दी जाए अलग से, इन तमाम तथ्यों पर निर्भर करेगा कि अदालती कार्रवाई कितना लंबा चलता है। लेकिन एक जो कई मामलों में देखा जाता है कि अदालतों में ईडी की कार्रवाई पर कई प्रकार के सवाल उठ जाते हैं, लेकिन इस मामले में ईडी के अधिकारियों की तारीफ करनी होगी कि फूंक फूंक कर कदम रखा और आज पीएमएलए कोर्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अदालत ने आरोप गठित करके कहा कि आप गवाहों को आप पेश कीजिए। गवाह पेश होने के बाद सजा यदि अदालत को लगेगा कि सही गवाही हुई है तो इनकी सजा के बिंदु पर कार्रवाई होगी। ये अदालती कार्रवाई है। आयुष, बिल्कुल अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम खबर पर तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आज की ये रही कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके ओएसडी संजीव लाल, निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत 12 लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीएमएलए की विशेष अदालत ने टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आरोप गठित कर दिया है। अब निर्देश दिया गया है ईडी की टीम को कि आप कोर्ट में गवाह पेश करें और अब देखना है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में क्या होता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।